क्वेश्चन में दो चार्जेस दिए हुए हैं कैपिटल क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर। अब इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया गया है और उसी लाइन के ऊपर कहीं पर एक स्मॉल चार्ज जो है स्मॉल क्यू वो जो है वो प्लेस कर दिया गया है। तो बता रहे हैं क्वेश्चन में कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका साइन क्या होगा और इसका पोजीशन कहां पे इन दोनों चार्जेस के बीच में ये लाई करता है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब चूंकि दोनों जो कैपिटल क्यू चार्ज है इनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर, हमने क्या किया है, ये जो स्मॉल क्यू जो है इसका और कैपिटल क्यू के बीच का डिस्टेंस जो है वो x बता दिया है। तो डेफिनेटली ये जो BC वाला पोर्शन होगा ये आपका r माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब चार्जेस जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ये बोल रखा है इन्होंने कि चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब A और B के कारण जो फोर्स आ रहा है वही फोर्स आपका B और C के कारण भी आ रहा है, लेकिन क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। तो हमने क्या कर दिया, K लिखा। K जो है वो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ के जो आपका फॉर्मूला है उसके बेसिस पे हम लोग ये कर रहे हैं। तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x स्क्वायर इज इक्वल टू K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब ये जो B और C के बीच का डिस्टेंस है वो है r माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये K और ये K कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाली दोनों चार्जेस हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे, बचाएगा क्या, x स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये जो होल स्क्वायर वाली चीज है इसको अगर हम लोग स्क्वायर रूट कर दे तो x इज इक्वल टू r माइनस एक्स से बच जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू r आ गया, यानी x इज इक्वल टू r/2। यानी ये जो दोनों चार्जेस हैं, ये जो स्मॉल q है वो एकदम बीचों बीच जो है वो इन दोनों चार्जेस के रखा हुआ है। साइन पूछा है तो जाहिर सी बात है कि अगर तीनों का एक ही साइन होगा तो तीनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, यानी कम से कम ये जो Q है इसका डेफिनेटली जो है वो जो साइन होगा वो आपका ऑपोजिट होना चाहिए ये कैपिटल Q से। तभी जब ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे अगर सेम साइन के हैं तो ये वाला क्या होगा, इनके साथ उनका अट्रैक्शन होगा, तो आपका ये इक्विलिब्रियम में सिस्टम पहुंच सकता है। तो साइन जो है वो Q का ऑपोजिट होगा कैपिटल Q से। अब क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द जो चार्ज है वो निकालना है। तो हमें ये पता है कि A और C के बीच का जो फोर्स है रिपल्शन का वो सेम होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, ये जो अट्रैक्शन का फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ फिर से इस्तेमाल करेंगे। K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r, तो स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू K कैपिटल Q और ये स्मॉल q आ जाएगा, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो डिवाइडेड बाय r/2। चूंकि ये x अभी हम निकाल चुके हैं कि r/2 होता है तो r/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये ऊपर के जो एक K है और एक कैपिटल Q है वो कैंसिल हो जाएगा और एक कैपिटल Q बच जाएगा, नीचे r स्क्वायर बचेगा। ये r/2 को जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर बाई 4 होगा, ये 4 ऊपर चढ़ जाएगा और यहाँ पे स्मॉल q बच जाएगा, r स्क्वायर फिर से कैंसिल हो गया, कैपिटल Q इज इक्वल टू 4 स्मॉल q आ जाएगा, यानी स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 4, यही आपका मैग्नीट्यूड होगा। तो आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया Q/4, साइन बता दिया कैपिटल Q के ऑपोजिट है और पोजीशन भी बता दिया कि r/2 है।